साइके एस्ट्रॉइड। साइके एस्ट्रॉइड के बारे में एक बात बहुत खास है, वो ये कि यहाँ पर इतना ज़्यादा मेटल पाया जाता है कि अगर उसको पृथ्वी पर लाके बेच दिया जाए तो वह पूरे पृथ्वी के इकोनॉमी से भी कहीं ज़्यादा होगा, यानी कि लगभग 75 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। ये एस्ट्रॉइड पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है, इसीलिए ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। नासा 2022 में अपने सहयोगी साथियों के द्वारा साइके मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो कि इस एस्ट्रॉइड को एक्सप्लोर करने का काम करेगा। अच्छी बात यह है कि इस तरह के जो एस्ट्रॉइड होते हैं वह हमारे सोलर सिस्टम में ही सूरज का चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में, जैसा कि यह साइके एस्ट्रॉइड करता है। और अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है और मेटल में भी निकिल और आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा है। एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि अगर किसी तरह ऐसा संभव हुआ कि साइके एस्ट्रॉइड को पृथ्वी पर लाया जा सके और उसके सारे मेटल्स को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन के बराबर होगी, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी की जो जीडीपी है, पूरा का पूरा पैसा है, उससे कहीं ज़्यादा। वैज्ञानिकों का मानना है कि साइके एस्ट्रॉइड का जन्म हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के लगभग उसी समय हुआ था और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम आज भी नहीं जानते, लेकिन वह हमारे सोलर सिस्टम से या तो पहले के हैं या फिर उसी समय के हैं, जैसा कि साइके एस्ट्रॉइड के बारे में कहा जाता है। साइके एस्ट्रॉइड के लिए कहा जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और उसी के हिसाब से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का सैंपल कलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्टली आपके सारे इंस्ट्रूमेंट गल जाएंगे, क्योंकि उतना टेम्परेचर और प्रेशर झेलने की क्षमता आज के समय में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। इसीलिए आज तक इस तरह के किसी भी एस्ट्रॉइड पर ड्रिल नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इसके बारे में स्टडी करना है तो फिर हम इसके सैंपल कलेक्ट कैसे करेंगे। एक बात तो तय है कि यह इंसानों के लिए पहली बार होने वाला है कि इंसान किसी इस तरह के एस्ट्रॉइड के बारे में पता करने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं। नासा का कहना यह है कि 2022 में भले ही ये मिशन लॉन्च हो, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ साल लग जाएंगे, यानी कि लगभग 2026 तक वो वहां पर पहुंचेंगे। और इनमें लगे इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो स्पेक्ट्रोमीटर हो या फिर मैग्नेटोमीटर या फिर कैमरा, ये इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वहाँ के सरफेस के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएँ, अच्छी फ़ोटोज़, अच्छी कंपोजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, ताकि उसकी स्टडी की जा सके। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर इस तरह के एस्ट्रॉइड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उससे आम आदमी को तो बहुत फ़ायदे होंगे, यानी कि हमारे मार्केट में जितने भी मेटल के प्रोडक्ट बिकते हैं उनकी कीमत अचानक बहुत कम हो जाएगी और हमारे पृथ्वी पर मेटल की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी, यानी कि आसानी से मिलने पर मेटल हमारे मार्केट में बहुत सस्ते दामों पर बिकने लगेगा। हो सकता है कि आपको ये सुनकर अच्छा लगे, लेकिन आगे चलकर इसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे।